फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे लर्नर्स का स्टडी हब में स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अरस्तु। ठीक है। एंड अरस्तु को जूलॉजी ऑफ फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के भी जनक कहा जाता है। अगर बात करते हैं लेमार्क की, तो लेमार्क की एक फेमस पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजी, एंड इन्होंने जो है द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पे इन्होंने मत दिया था, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति पे इन्होंने अपना मत दिया है। एंड यहीं पे अगर डार्विन की बात करते हैं तो डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पेसी दिया है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया है? तो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो बेसिकली मटर के पौधे पे किया है। एंड मेंडल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इनको जो है मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी कि आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान के पिता। ठीक है। एंड इन्होंने जो है लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया है, आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया है। किसने? मेंडल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षा प्रतिमान की, शिक्षा नहीं यहाँ पे शिक्षण होगा, ठीक है, शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं हैं। तो द मॉडल्स ऑफ टीचिंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं देखिएगा। तो शैक्षिक व्यवस्था के लिए एक योजना बनाना। पहले समझ लीजिए शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। जैसे कि हम पहले कुछ प्लान कर लेते हैं, पहले जो है उसका एक कुछ भी काम करने से पहले एक आउटलाइन अपने माइंड में जो है सेट कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्रतिमान। ठीक है, उसका ही एक प्रारूप होता है, तो वो होता है प्रतिमान। तो ये क्या होता है? शिक्षण प्रतिमान। तो ये जो है शैक्षिक व्यवस्था के लिए एक योजना होता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक तथा छात्रों के मध्य अंतर क्रिया होता है, तो बिल्कुल सही है, अंतर क्रिया। ठीक है, इंटरेक्शन। ठीक है। एंड बात करते हैं छात्र के व्यवहार परिवर्तन में सहायक, तो ऑब्वियसली तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है क्या होता है इसको समझिएगा। तो इंक्वायरी यानी कि पूछताछ, एंड ट्रेनिंग क्या होता है? प्रशिक्षण मॉडल यानी कि प्रतिमान। ठीक है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? तो रिचर्ड सकमैन ने दिया था। इसमें बच्चों में जो है पूछताछ की भावना को विकसित किया जाता है। एंड ये कब विकसित हुआ था? 1966 में। ठीक है। चलिए यहीं पे अगर हम बात करते हैं ब्रूनर की, तो ब्रूनर ने जो है लर्निंग्स को 3 टाइप्स में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे किलपैट्रिक ने जो है प्रोजेक्ट मेथड दिया है। ये रहा आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान विकसित किया। तो निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान जो है किसने विकसित किया था? जेरोम ब्रूनर ने, जैकलिन गुडनाको। यहाँ पे जैकलिन फर्नांडिस ना समझिएगा, जैकलिन गुडनाको है। ठीक है, जो कि साइंटिस्ट हैं। एंड जॉर्ज ए आस्टीन है यहाँ पे। ठीक है, आस्टीन ने। तो ओवरऑल इन तीनों ने मिलकर जो है निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान विकसित किया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, और ये कब विकसित हुआ था? 1956 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, नीति विश्लेषण अवस्था किस सूत्र पर आधारित होता है? जो आपका पॉलिसी एनालिसिस होता है, नीति विश्लेषण अवस्था, ये जो है बेसिकली सामान्य से विशिष्ट की तरफ जो है इस सूत्र पे आधारित होता है। संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ ना होकर ये विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं, एंड फिर हम जाते हैं उसके संश्लेषण की तरफ, सिंथेसिस की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, तो म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा से के म्यूजिस शब्द से हुआ है। किससे? म्यूजिस। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये म्यूजियम होता क्या है? तो हिंदी में बात करें इसे कहते हैं संग्रहालय। तो आपने काफ़ी इसके नाम सुने होंगे। अब संग्रहालय क्या होता है? जिसमें हम बहुत सारी वस्तुओं को, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वहाँ पे संग्रह करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड म्यूजियम, एंड संग्रहालय कह सकते हैं। आपके सामने देखिए, मैंने आपको टूर करा दिया संग्रहालय का, है ना। ये देखिए, ये जो है म्यूजियम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है पुराने हमारे वस्तुएं हैं, और यहाँ पे आपके कुछ स्टैचूज वगैरह दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है वस्तुओं का जो है संग्रह किया गया है, दैट इज कॉल्ड
म्यूजियम। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से प्रयोजन विधि के गुण हैं। तो देखिए प्रयोजन विधि क्या कहता है, ये करके सीखने पे बल देता है, ठीक है। एंड स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, ये बच्चों में क्या करता है, स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो आपका प्रयोजन विधि होता है, ठीक है। एंड आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूखे पौधों या उनके विभिन्न अंगों का संग्रह किया जाता है। आप बताइएगा, एक्वेरियम, हर्बेरियम, वाइवेरियम या इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें हम सूखे पौधों या उनके विभिन्न प्रकार के अंगों या शाखाओं का संग्रह करते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम, ठीक है। आपने भी बनाया होगा, अपने बीएससी वगैरह आपने किया होगा, तो उसमें आपने एक हर्बेरियम सीट बनाया होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्वेरियम की, तो एक्वेरियम में हम पौधों एंड जंतुओं को एक प्राकृतिक वातावरण देते हैं, ठीक है। तो उसको आपने देखा होगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा एक्वेरियम, ठीक है। एंड हर्बेरियम भी देख लीजिए। एंड यहाँ पे है वाइवेरियम, क्या होता है, तो इसमें जो है, जो भी हवाओं में कीट पतंगे, जो आपकी बटरफ्लाइज होते हैं, उसको हम वाइवेरियम के थ्रू जो है उसको कलेक्ट करते हैं, संग्रह करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। एंड अगला है आपका, किस विधि के दौरान विविध प्रकार के नियमों, सूत्रों तथा सिद्धांतों का प्रयोग करके विषय का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। तो आपको यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नियमों, सूत्रों एंड सिद्धांतों का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, विषय का ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं अगर बच्चे को, तो दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, निगमनात्मक विधि, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगमनात्मक विधि का, तो उसमें हम पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, कोई उदाहरण देते हैं, एंड उसके बाद से हम नियम की तरफ, रूल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका आगमनात्मक विधि, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।